ऐसे में अब रणनीति कैसे बनाई जाए। पिछले हफ्ते मामला सेकेंड हाफ में गड़बड़ाई गया, वो तो दिखा चुका हूं मैं। वीरू वापस आ गए हैं। वीरू भाई साहब, पिछले एक हफ्ते जब आप नहीं थे तो बहुत कुछ बदला। जो एक चीज नहीं बदली वो एफआई की नेट शॉट जो सिस्टम में थे। लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जहां छोड़ के गए थे आप, मैं तो ग्राफिक लेकर आया हूं स्क्रीन पे, लाइए जरा ग्राफिक वीरू वाले। 79.1 पे आप छोड़ के गए थे, मैं बना के रखा हूं। 80.9 पे अभी भी खड़े हुए हैं, बल्कि थोड़ा सा और बढ़ाई दी उन्होंने सिस्टम में शॉट्स। लाइए भाई वीरो, डेटा की रीडिंग क्या कहती है, इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, करना क्या है ऐसे बाजार में, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हम बात कर ही रहे थे कि एफआईएस का विनिंग रेशियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। वो बावजूद इसके कि आरबीआई का बूस्टर डोज 25,000 पे वो निफ्टी आ गया था, लेकिन वो अपने शॉर्ट्स को बदस्तूर कायम रखे हुए थे। शॉर्ट्स थे 25,000, 25, 125, 200 के कॉलाइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे थे और आप कोलैप्स हुए। अब कोलैप्स के पीछे कोई भी कारण हो, ये वॉर हो और यहाँ से एस्केलेटिंग सिचुएशन हो सकती है, माइट बी क्रूड एट 75, आप नीचे आए, ठीक है। उनके शॉट्स ने उनको फेवर किया। अभी कुछ देर पहले आपने व्याख्या की थी शुक्रवार के लो की, या फिर मोर प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो लास्ट वीक का लो जो आपने कुछ देर पहले कहा, वो क्या था। अगर आप उसको वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करके देखें तो पहले डिफाइन करते हैं, दो चीज़ें हुई। आपने 25-25-200 को नहीं काटा, पहली चीज़। दूसरा, आपने शुक्रवार की डिप के साथ 10-20 को तोड़ दिया, लेकिन आप कहाँ जाके रुके, दैट वाज एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो ये पिछले 5 हफ्तों का लो है, एंड प्रिसाइसली दैट्स एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब तक हमने 17 अप्रैल से लेके अब तक के हफ्तों में वायलेट नहीं किया है। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब मैंने लेवल्स को डिफाइन कर दिया, मैं आता हूँ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे, फिर रणनीति तय करेंगे। देखिए, एफआईएस के स्टैट्स वो खराब हैं ही। कैश में सेलिंग, डेरिवेटिव्स में इंडेक्स उन्होंने बेचा 776 करोड़ रुपए का। डीआईएस का सपोर्ट मिल रहा है, बट लेटर हाफ में आफ्टर डिप्स उनके सपोर्ट्स आते हैं। बट इंडेक्स एफआईएस ने शॉर्ट किया, 850 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा करीब 2700 करोड़ रुपए का। और एफआईएस के नेट शॉर्ट अब कैपिटलाइज होकर करीब 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और उन्होंने अभी भी नहीं कवर किए, इसके बावजूद कि एफआईएस ये शुक्रवार को इंडेक्स लगभग डेलो से 225 पॉइंट रिकवर हुआ था, बावजूद इनके इंडेक्स के शॉर्ट कायम हैं। अब लेके आइए आप लेवल्स। ये देखिए, ये शॉर्ट 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अब 25,000, 25, 100, 25, 200 के कॉलेक्टर्स दूर हैं, जो कि उस हफ्ते भी कायम रहे, वो तो अब कन्विक्शन के साथ बैठे ही हैं। 25,000 पे अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटिंग है, और वो कॉल आइटर्स अब 24,900, वो कॉल आइटर्स अब 24,800 के जोन में आ गए हैं। 24,800 के कॉल आइटर्स को आपको देखना है, मॉनिटर करना है। 28 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पे, और 24,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। समझ लिया आपने, 24,800, 24,500 पे पुट राइटिंग, और 25,000 पे सबसे बड़े कॉल आइटर्स। अब लेके आइए आप पिरामिड्स को देखिएगा। 25,000 का कॉल आइटर कंफर्टेबली बैठा है, वो वन विन सिचुएशन में है। हमें सरोकार है 24,800 और 24,500 के पुट राइटर्स से। लेवल्स लेके आइए, RS1 लेके आइएगा। पहले जो चीज हमने तोड़ दी शुक्रवार को, दैट वाज 10-20, जब तक ये ट्रेजेक्टरी नहीं निकलती, मेरे लिए इंडेक्स सेल ऑन राइज रहेगा हायर लेवल्स पे, नॉट एग्जैक्टली एट बेस, एट हायर लेवल्स पे। RS1 की ट्रेजेक्टरी निकल गई तो शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग आपको करीब 25,009 तक ले आ सकती है, बट RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, जो कि 10-20 है। बाइंग ट्रेड, बाय का ट्रेड अगर आप चाहते हैं बाय करना, तो वो अभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपको बेस वन पे। अब बेस वन क्या है समझ लीजिए, दैट्स एग्जैक्टली 24,500 के पुट राइटर्स का जोन, एंड दैट्स 409 इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अब हमारा खेल है RS1 और बेस वन के बीच में, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर बेस वन टूटता है, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज इज वॉर जोन में, तो आपका बेस टू ओपन हो जाएगा इन निफ्टी, और इवन 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 24,608 पे प्लेस्ड है, वो कमेंट्री में लिखा हुआ है। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक ये भी 56,000 के एक स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे आया, 55,500 के आसपास आपके पास क्लोजिंग आई। 56,000 पे बड़े कॉल राइटर्स, निफ्टी बैंक भी 10-20 के नीचे स्लिप हो गया,
बट अब 56,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 55,500 पे न्यूट्रल पुट कॉल प्लेसमेंट है और 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। जैसा कि मैंने निफ्टी के केस में पिक्चर ड्रॉ करी, जब तक RS1 निफ्टी बैंक पे नहीं बाइसेक्ट होता है 56,091, 55,934, तब तक क्लोजर टू दिस ट्रेजेक्टरी इट्स अ सेल। कॉन्फिडेंस बाय का 56,091 के ऊपर ही आएगा, इन दैट केस सेकंड रेजिस्टेंस जोन इज ओपन। बट बाइंग ट्रेड जब मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेके बाय करूंगा तो वो बार बार याद रखिएगा निफ्टी बैंक में इमर्ज होगा बेस 1 के आसपास, जहां पे पुट राइटर्स प्लेस्ड है, वो ये स्क्रीन पे मेंशन है 54,914, 55,090 और 55,239। एक पिक्चर यहां भी ड्रॉ कर देता हूं। इन एनी केस बिलो 50,914, 54,914 इफ यू स्लिप, देन इन दैट केस 54,510 ओपन हो जाएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का अपना अप्रोच। मानस पूछ रहे हैं, वीरू से आपने पूछा नहीं पिछला हफ्ता कैसा रहा, कैसी रही छुट्टियां? अरे जवाब तो दे दो उनको यार। ठीक रही छुट्टियां, थोड़ा सुकून रहा, बट सप्ताह अंत बड़ा दुखद था। आई मीन जो न्यूज़ फ्लो था उससे सारे के सारे सेंटिमेंट जो थे वो थोड़े दुखद थे। वो घटना ना हुई होती तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुकून था छुट्टियों में, बस ये था आशीष।